नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे हिसार जिला। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। पूरा हिसार जिला कंप्लीट एनालाइज करेंगे हम इसका। शुरू करते हैं। हिसार जिले का गठन कब हुआ? घर जेके में हमने ट्रिक बनाई थी तो एच आ रहा था वहाँ पे 1 नवंबर 1966 को हिसार का गठन हुआ। 75 में किसका हुआ था? 26 अगस्त 1975 को सिरसा का गठन हुआ था। 1 नवंबर 1989 को हमने 4 डिले पढ़े थे। यार पाक। 23 जनवरी 1973 को हमने 63 क्या बनाया था? कुरुक्षेत्र बनाया था। आप मैप में देख सकते हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट। इसके नॉर्थ में क्या है? फतेहाबाद। पूर्व में क्या है? इसके ईस्ट में जींद है। साउथ में क्या है? भिवानी। इसके पश्चिम में क्या है? राजस्थान टच होता है। थोड़ा मैप में देख लिया करो कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है। इससे कई बार प्रश्न आसानी होती है। हमने जैसे फतेहाबाद के उत्तर में बताया था मानसा जिला टच होता है। रिवीजन भी करा चल रहा हूँ मैं आपका। हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। उस समय इसको बोलते थे हिसार ए फिरोजा। नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नगर की स्थापना कब की थी? 1354 में। ये पेपर में आया हुआ है, अच्छे से रट लेना इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको कैसे याद रखेंगे? इतने क्लोज दे रखे हैं। हिसार में जो से दिख रहा है इसको 4 का बना देना। यहाँ 4 भी छिपा हुआ है से में। आपको कुछ भी ट्रिक बनानी है। हिसार को चाहे ऐसे याद कर लेना, इंग्लिश में हिसार लिख रहा है, एच से ही 4 बना देना। आप पर याद होना चाहिए बस आपको। 1351 में क्या किसकी स्थापना हुई थी? हमने फतेहाबाद पढ़ा था, उसमें क्या बोले थे? एक एक के दिख रहे हैं फतेहाबाद में सारे। 1351 में फतेहाबाद की स्थापना हुई थी। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने, इनके पुत्र की खुशी में, फतेह खां की खुशी में। 1357 में किसकी स्थापना हुई थी? से 57, से सिरसा, से सारस। हमने सिरसा डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, ट्रिक से कराया था, कभी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट है, हिसार के किले का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में किला बनवाया था। क्या नाम दिया था उसको? हिसार ए फिरोजा। हिसार में कितने गेट थे? 4 गेट थे। हांसी में कितने गेट थे? 5 गेट थे। कैथल में कितने गेट थे? 8 गेट थे। आपसे याद रखना इसको। आप पूछ लेता कई बार डायरेक्ट ही। हांसी में कितने गेट है, हिसार में कितने गेट है? दिल्ली गेट था एक, मौरी गेट था, नागौरी गेट था एक, तलाकी गेट था। हमें 2 गेट याद रखने अच्छे से। नागौरी गेट पे क्या है? आर्य समाज मंदिर है। तलाकी गेट पे क्या है? लाला लाजपत राय की प्रतिमा है। नागौरी गेट पे एक और क्या है? शेख जुनैद का मकबरा भी है, मजार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको कैसे याद रखेंगे? आज के बाद आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे। तलाकी में ल आ रहा है तो लाला लाजपत राय में भी ल आ रहा है। तलाकी के पास क्या आ जाएगा? लाला लाजपत राय की प्रतिमा आ जाएगी। नागौरी में न आ रहा है, जुनैद में न आ रहा है, तो वहाँ से शेख जुनैद की प्रतिमा मजार कहाँ आ जाएगी? नागौरी गेट पर स्थित है। डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछेगा, आए हुए हैं दोनों प्रश्न। हिसार किस भाषा का शब्द है? हिसार की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक। फै से फिरोज शाह तुगलक, फै से फारसी शब्द है। हिसार का अर्थ क्या है? किला, दुर्ग, या किला बोल दो दुर्ग हो, बात एक ही है दोनों। प्रारंभ में हिसार का नाम क्या था? हिसार ए फिरोजा, यानी हिसार का भी बताया था हमने किला, यानी फिरोजा का किला, यानी फिरोज शाह तुगलक का किला। आपको मैं बेसिक से पूरा हाई लेवल तक करा रहा हूँ। पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी में हिसार का उल्लेख किस नाम से किया है? इसूकार। ऑप्शन नंबर 4। अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि ने। संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी। मैं आपको नेशनल जी के भी बताता चल रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे ही प्रश्न छपेगा। हिसार का प्राचीन नाम क्या था? इसूकार। ऑप्शन नंबर 4। सराफाबाद किसका था? बहादुरगढ़ का। रजबपुर हमने किसके में पढ़ा था? रानिया में। नेक्स्ट है, हिसार नगर पालिका की स्थापना कब हुई? 1867 में। 1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ प्रीवियस पेपर में। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि किसे बोलते हैं? हिसार को बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ है। जॉर्ज थॉमस के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? जहाज कोठी। मैं आपको पिछला भी रिवीजन करा रहा हूँ, ऑप्शन में उसी हिसाब से ले रहा हूँ। नीली कोठी या प्रेम कोठी किसको बोलते हैं? प्रेम निवास। यह चौधरी छोटू राम के निवास स्थान को नीली कोठी या प्रेम निवास कहा जाता है। रट लेना आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
जहाज कोठी में अब क्या है वर्तमान में? दिगंबर जैन मंदिर है। पंजाब केसरी किस महान विभूति को कहा जाता है? लाला लाजपत राय। हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा। ग्रांड माइंड ऑल ऑफ पंजाब किसे बोलते हैं? लाला मुरलीधर को बोलते हैं। हरियाणा का कौन सा नगर लाला लाजपत राय की क्रम भूमि रहा है? अभी बताया था हिसार। हरियाणा का कौन सा नगर स्टील सिटी के नाम से प्रसिद्ध है? हिसार। मैग्नेट सिटी हिसार, स्टील सिटी हिसार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेगा। कैटल फार्म हिसार की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। 1809 में हुई थी। किसने करी थी? अंग्रेजों ने करी थी। 1857 क्रांति कभी 10 मई 1857 को अंबाला छावनी से हुई थी। नेक्स्ट है, खनिज पदार्थ सोरा किन जिलों में पाया जाता है? गुरुग्राम, करनाल, हिसार, उपरोक्त सभी में पाया जाता है। महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। यह आ जाएगा हिसार का मेडिकल कॉलेज किसके नाम पर बनाया गया है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर बनाया गया है। हिसार मिलिट्री स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1982 को हुई थी। आप फोटो में देख सकते हैं, हिसार का मिलिट्री बेस है। अच्छे से इसको रट लेना है। आप कैसे याद रखेंगे? हिसार में लास्ट में रह आ रहा है, 2 की तरह दिख रहा है, 82 में भी 2 आ रहा है, तो लास्ट में ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख लो आप इससे। नेक्स्ट है, गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1995 को हुई थी। किसने की थी? भजनलाल ने की थी। गुरु जम्बेश्वर को हम किसका अवतार मानते हैं? भगवान विष्णु का। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? हिसार में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भजनलाल ने की थी। गुरु जम्बेश्वर में भय आ रहा है तो इधर से याद रख लेना भजनलाल। आज के बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे। मैं भी आपको जर्नली बता रहा हूं तो वहीं से ही ट्रिक निकल कर आ रही है, अपना आप ही माइंड में सेट कर रहा है। इनको याद कैसे हो बच्चों को? इस तरह याद कराओ। इसका नामांकन 15वीं शताब्दी के महान पर्यावरणविद गुरु जम्बेश्वर महाराज के नाम पर रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का नाम क्यों रखा गया है? ये पर्यावरणविद थे गुरु जम्बेश्वर महाराज। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? नरसी राम बिश्नोई। नेक्स्ट, RS यादव किसके हैं? हमने बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी, आपको वहां पढ़ाया था। अजमेर सिंह मलिक किसके पढ़ाए थे हमने? अजय चौटाला। अभय चौटाला किसके? चौधरी देवलाल के पुत्र हैं, तो वहां से अजय चौटाला से हमने क्या बना दिया था? अजमेर सिंह बना दिया था। याद करो आप। चौधरी देवलाल विश्वविद्यालय कहाँ पे? सिरसा में 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। लैको हमने 3 का बना दिया था। आप अगर आप वहां ट्रिक से एक बार अच्छे से सीख लोगे तो बार बार आपका रिवीजन करा रहा हूं मैं। SN सच्चे देवा किसका बताया था हमने? सच्चे देवा की भूमि कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है, केंद्रीय भैंस शोध संस्थान कहां पर स्थित है? हिसार में स्थित है। पहले ये क्या था? एक प्रोजनी टेस्टिंग बुल फार्म था, इसी को कन्वर्ट करके क्या बना दिया गया था? केंद्रीय भैंस शोध संस्थान बना दिया गया। ये कहां पे? हिसार में स्थित है। केंद्रीय भैंस शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? 1 फरवरी 1985 को हुई थी। इसको पहले क्या थे? प्रोजनी टेस्टिंग बुल फार्म था। वर्तमान में इसके डायरेक्टर कौन है? तीर्थ कुमार दत्त। तीर्थ कुमार दत्त। रट लेना, आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको बिल्कुल करंट से हाई लेवल तक लेके जा रहा हूँ, चाहे एग्जामिनर कितना भी चटक बन ले। इस कई बार इंग्लिश में भी आ जाता है, इसको याद कर लेना। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, डायरेक्ट आ जाएगा। इंग्लिश में लिख देंगे, आपको फिर कैसे याद रखेंगे? 1 फरवरी 1985 को हुई थी। दोनों आपको हिंदी इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म भी पता होने चाहिए, फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई? 7 जनवरी 1986 को हुई थी। आप इसको कैसे याद रखेंगे? अश्व में जो क्या है, से आ रहा है, से क्या है? 6 से बना देंगे 86। इस तरह थोड़ा अंदाजा लगा लेना आपको। 10 मई 1857 को 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? अंबाला छावनी से। 1 नवंबर 1995 में क्या बनाया था हमने? अभी आपको गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी पढ़ाई थी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र पूछ लेगा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। कैसे करेंगे? अश्व में से आ रहा था, से हमने 6 बनाया था, यानी 86। से अब क्या बना देंगे हम?
6 से 7 बना देंगे, 7वीं पंचवर्षीय योजना। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? अभी हम करा चुके, हिसार में है। इसके डायरेक्टर कौन है? तरुण कुमार भट्टाचार्य। इसको कैसे याद रखेंगे? अश्व होते हैं वे, क्या हम तांगे होते हैं ना गाँव, मतलब पहले, अब तो तांगे खत्म हो गए, तांगों में बैठ के सवारी करते थे। अश्व क्या है? घोड़ा, यानी घोड़े किस में लगाते थे? तांगे में। तांगे से बना देना। तरुण कुमार भट्टाचार्य इसके डायरेक्टर हैं वर्तमान में। नेक्स्ट है, गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, गुजरी की याद में बनवाया था। इसको क्या बोलते हैं? गुजरी महल को दिल्ली सल्तनत का ताजमहल बोला जाता है। हरियाणा का ताजमहल किसको बोलते हैं? शेख चिल्ली के मकबरे को। थानेश्वर को मुगल द्वीप भी बोलते हैं। मैं आपका बार बार रिवीजन करा रहा हूँ पीछे से भी। गुजरी महल का निर्माण 1356 में किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, गुजरी की याद में कराया था। नेक्स्ट है, किसने भविष्यवाणी की कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा? प्राण पीर बादशाह ने करी थी। बू अली कलंदर शाह कहाँ के थे? पानीपत के थे। शेख तैयब कहाँ के थे? शेख तैयब का मकबरा कहाँ पे? कैथल में है। मीर शाह कहाँ के थे? फतेहाबाद में। संत मीर शाह, यहाँ हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है, हमने आपको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पढ़ाया था। आपको ऐसे टिप्स पे याद होना चाहिए, ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, आप बार बार वीडियो देखते रहेंगे तो। इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा, 101%। प्राण पीर बादशाह का मकबरा कहाँ पे है? हिसार में है। इसको क्या बोलते थे हम? इसका नाम क्या था? सूफी पीर शेख बहलोल। नेक्स्ट है, हिसार के नागौरी गेट पर किस सूफी संत की मजार है? हमने कराया था, नए से नागौरी में आ रहा है, जुनैद में भी नया आ रहा है, तो वहां से क्या आ जाएगा? शेख जुनैद की मजार है यहाँ पर। पीर नौगजा पीर कहाँ पे है? अंबाला में। यहाँ दीवार घड़ी प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती हैं। सलार फखरुद्दीन और हाफिज जमाला का मकबरा पढ़ाए थे, बू अली कलंदर शाह के पिता हैं, माता पिता हैं, कहाँ पे हैं? पानीपत में है। मीरन नौबहार पीर कहाँ पे है? यह गूला स्थित चीका कैथल में है। आप इसको कैसे करेंगे? बाहर आ रही है, क्या है? बाहर आ रही है, चलो चलो से बाहर आ रही है, बाहर चल रही है, बाहर चल रही है मतलब हवा चल रही है। बाहर आ रही है से बना देना हमें नौ बहार, और के चल रही से बना देना चीका में है। गुला चीका कहाँ पे? कैथल में है। आपको कुछ ना कुछ ट्रिक तो याद करनी पड़ेंगी इनमें डिफरेंस करने के लिए। लाट की मस्जिद कहाँ पर स्थित है? हिसार में है। जबकि फिरोज शाह की लाट कहाँ पे है? फतेहाबाद में। हमने यहाँ पे दे रखा लाट की मस्जिद किसने बनाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनाई थी, 1354 में लाल पत्थर से बनवाए थे। ये क्लर्क के पेपर में आया था, ये मेरा गलत हो गया था उस टाइम पे। नेक्स्ट है, फिरोज शाह की लाट कहाँ पर स्थित है? फिरोज शाह की लाट में फे आ रहा है तो फिरोज शाह से हमें फतेहाबाद बना देना। जबकि लाट की मस्जिद कहाँ पे है? हिसार में है। लाट बाग कहाँ पे है? हिसार में। अब इसको वर्तमान में क्रांतिमान पार्क कहते हैं। ये आ गया। क्रांतिमान पार्क कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। पहले क्या बोलते थे इसको? हम लाट पार्क बोलते थे। इसके बारे में क्या कहावत है? 1857 में जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे क्रांतिकारियों ने यूरोपियों और हिसार के कलेक्टर को गोलियों से भून दिया था। हिसार के कलेक्टर कौन थे उस टाइम? जॉन रेडरबर्न, या वेडरबर्न भी लिखा जाता है कहीं पे। जॉन रेडरबर्न थे। इनकी कब्र है यहाँ पर क्रांतिमान पार्क में, रट लेना आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नवचौर भी कहाँ पे है? अभी हाल ही में सीटी के पेपर में आया, नवचौर भी कहाँ पे? हिसार में स्थित है। 1857 की क्रांति के समय हिसार का कलेक्टर कौन था? जॉन रेडरबर्न था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिसार में लास्ट में रह रहा तो रेडरबर्न याद कर लेना आपको। यहाँ इसकी कब्र है क्रांतिमान पार्क या फिर लाट बाग में है। कंपनी बाग बोलते थे, फिर पहले इसको, फिर क्या नाम इसका? लाट बाग हुआ, फिर बाद में इसका नाम क्या होगा? क्रांति पार्क। वर्तमान में इसको क्रांतिमान पार्क बोलते हैं। विलियम फोर्ड कहाँ के कलेक्टर थे? गुड़गांव के थे। रट लेना इसको। फोर्ड क्या एक गाड़ी है? गाड़ी कहाँ पे बनती है? गुड़गांव में बनती है ना, मारुति सुजुकी गुड़गांव में, वहां से याद कर लेने। गुड़गांव के ताज के बाद इसको आप कभी नहीं भूलेंगे। हडसन क्या थे? जर्नल थे, इन्होंने विद्रोह को दबाया था। जॉर्ज थॉमस का निवास जॉर्ज कोठी वर्तमान में क्या है? ये दिगंबर जैन मंदिर है। रट लेना। आर्य समाज मंदिर हमने आपको कहाँ पढ़ाया था? नागौरी गेट पे पढ़ाया था। बाबा लाल दास धाम कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है।
लाट की मस्जिद कहाँ पे है? हिसार में। तो वहीं से लाल से लाट बना देना, लाट से ही क्या बना देना? लालदास धाम बना देना। कहाँ पे? हिसार में है। इस तरह थोड़ा चीज़ों को रिलेट करना सीख लो। हिसार के नागौरी गेट के समीप कौन सा मंदिर स्थित है? अभी पढ़ाया था हमने, आर्य समाज मंदिर। इतनी देर से बता रहा हूँ मैं आपको। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1886 में हुई थी आर्य समाज मंदिर की स्थापना। किसने की थी? लाला लाजपत राय, पंडित लखपत राय, बाबू चूड़ामणि और अन्य थे कई। मेनली आपको किसको याद रखना? लाला लाजपत राय और बाबू चूड़ामणि को याद रखना है। कब की थी? 1886 में। कहाँ पे की थी? नागौरी गेट के समीप आर्य समाज मंदिर की। नेक्स्ट है बिश्नोई मंदिर भी कहाँ पे? हिसार में। इतिहास का लगभग 1000 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। अगर आपने पढ़ा होगा हमसे यमुनानगर, वहाँ भी हमने एक दिगंबर जैन मंदिर कराया था। अगर आपने यहाँ वीडियो देखी होगी तो पिछली। अब वहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। प्रश्न क्या आएगा? पंचम काल का 500 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पे? बूडिया, यमुनानगर में पढ़ाया था हमने आपको। जबकि 1000 वर्ष पुराना दिगंबर जैन मंदिर कहाँ पे है? हिसार में स्थित है से 1000 वर्ष पुराना, है से हिसार में स्थित है। सीलनाथ का डेरा कहाँ पर स्थित है? सुल्तानपुर, हिसार में स्थित है। उकलाना भी कहाँ पे? हिसार में है। यहाँ से हमारे जेजेपी के विधायक हैं श्री अनूप धानक के क्या है? मंत्री हैं, श्रम मंत्री। बिश्नोई मंदिर कहाँ पर स्थित है? यह हिसार में स्थित है। सबसे ज़्यादा बिश्नोई कम्युनिटी कहाँ रहती है? हरियाणा में, हिसार में रहती है। आपने सुना होगा आदमपुर हिसार से क्या है, वे भव्य बिश्नोई अभी उपचुनाव जीत कर आए हैं अपने पिता के जगह पर। देवी भवन मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। देवी धाम, जो देवी भवन है, देवी भवन को मंदिरों की संगम स्थली भी बोलते हैं। पूछ लेगा मंदिरों की संगम स्थली किसको बोलते हैं? देवी भवन मंदिर को। जैसे मेलों का गांव किसको बोलते हैं? सालवन को बोलते हैं। इस तरह आपको ये याद रखने चाहिए। नेक्स्ट है बुआ कुआरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है, कुआरी गांव में स्थित है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। यहाँ एक कुआरी कन्या सती हो गई थी, उसी के नाम पर इस गांव का नाम कुआरी पड़ गया। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है जिसको बुआ कुआरी मड़ी या थान कहते हैं। पूछ लेगा आपसे बुआ कुआरी मड़ी कहाँ पे है? बुआ कुआरी गांव में, हिसार में है। थान भी लिखा जाएगा कहीं, बुआ कुआरी की थान, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि बुआ का गुंबद कहाँ पे है? झज्जर में है। मुस्तफ़ा कलोल की बेटी ने उसका निर्माण कराया था। उसको हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट कराएंगे, जब कराएंगे वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। हांसी का प्राचीन नाम क्या है? आसी। पंचमपुर किसका है? पिंजौर का। कालकुट किसका है? कालका का। इसुकार किसका है? हिसार का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट है हांसी में कितने गेट हैं? 5 गेट हैं। हिसार में कितने गेट है? 4 गेट। कैथल में कितने गेट है? 8 गेट। कैथल से हमें कै है जो, इसको 8 का बना देना है। समझ आ गई होगी कैसे बनाना है। अशोक की लाट कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। फिरोज शाह की लाट कहाँ बताई थी हमने आपको? फैसे फिरोज शाह, फैसे फतेहाबाद। कहाँ के पेड़े प्रसिद्ध हैं? हांसी के पेड़े विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। विश्व में भी यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन से हलवाई के हैं? दुलीचंद के। पेड़े किसके फेमस है? दुलीचंद के। जलेबी कहाँ की फेमस है? गोहाना की। किसकी? मातूराम हलवाई की जलेबी फेमस है। नेक्स्ट है गोलगप्पे कहाँ के फेमस हैं? अंबाला के। अभी अभी क्या नाम है, असीम गोयल सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए थे। उन्होंने हरियाणा विधानसभा का सत्र छूटा था जब वहाँ गोलगप्पे पार्टी दी थी। वे अंबाला शहर से विधायक हैं, इसलिए गोलगप्पा पार्टी दी थी कि अंबाला के गोलगप्पे मशहूर हैं। सेंट थॉमस चर्च कहाँ पे है? हिसार में है। अब पढ़ा होगा आपने एक सेंट पॉल चर्च। पॉल से हमने क्या बनाया था उस टाइम? ट्रिक बनाई थी। पॉल से ऑल मतलब अंबाला। एक हमने पढ़ाया था सेंट जेम्स चर्च, उसको हमने कैसे याद किया था? करनाल में। ये मेरे नाल आज जाम पियेंगे, जाम से हमने बनाया था जेम्स चर्च, करनाल से बनाया था हमने करनाल। अगर आपने वो पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अब तक ये याद हो गए होंगे। नेक्स्ट है सेंट थॉमस चर्च कहाँ पर स्थित है? अभी हम बता चुके आपको सेंट थॉमस चर्च हिसार में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 3 दिसंबर 1860 को स्थापना हुई। किसने की थी? जॉर्ज एडवर्ड लिंच कॉटन ने की थी। बिशप ऑफ कोलकाता थे। पूरा कब हुआ? मई 1864 में हुआ था।
पवित्रता कब हुई इसकी? 31 दिसंबर 1865, यानी इसमें प्रार्थना शुरू होगी। आपको हमने इसके सारे पॉइंट बता दिए। नेक्स्ट है, सेंट थॉमस चर्च किस शैली में निर्मित है? विक्टोरियन शैली में निर्मित है। पुर्तगाली शैली में हरियाणा में क्या चीज़ निर्मित है? हेमू की हवेली क्या है? पुर्तगाली शैली में है। मुस्लिम शैली में क्या है? माता मनसा देवी पंचकुला में है, जो वे मुस्लिम शैली का प्रतीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चार कुतुब दरगाह कहाँ पर स्थित है? हांसी में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न में आता है। गुला चीका में हमने क्या बताई थी? बाहर आ गई थी, चलो चलो से हमने चीका बना दिया था। अग्रहोम क्या है? महाराजा अग्रसेन धाम कहाँ पे है? अग्रोहा में है। महाराजा अग्रसेन का संबंध भी कहाँ से है? अग्रोहा से। महाराजा अग्रसेन की राजधानी भी क्या है? अग्रोहा है। अग्रसेन मेला भी कहाँ पे लगता है? अग्रोहा में लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब है चार कुतुब कहाँ पे? हांसी। कुतुब का अर्थ होता है विद्वान, कुतुब को बोलते हैं विद्वान। पहला है शेख कुतुब जमालुद्दीन अहमद, शेख कुतुब मौलाना बुरहानुद्दीन। तीसरा है शेख कुतुबुद्दीन मुनव्वर। चौथा है हजरत कुतुब नूरुद्दीन। अब आपको ये याद नहीं होंगे, हमने इसकी ट्रिक बनाई है, आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। जब मन करे हम क्या है? चार कुतुब को देखने चलेंगे। जब मन करता है हम चार कुतुब में चले जाते हैं, वहाँ से विद्वानों से हम कुछ सीख ले आते हैं। इस तरह से आप याद कर लेना। जैसे क्या बन गया? जमालुद्दीन, बै से बुरहानुद्दीन, मैं से मुनव्वर बन गया, न से क्या बन गया? नूरुद्दीन। और तो सब में सेम है, शेख कुतुब। तो जैसे जमालुद्दीन, बै से बुरहानुद्दीन, मैं से मुनव्वर, एन से नूरुद्दीन। इस तरह आपके आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे। जब मन करे हम चार कुतुब हांसी में जाएंगे और विद्वानों से कुछ सीख लेंगे। 800 वर्ष पुराना मीरन साहब का मजार कहाँ पर स्थित है? मीरा नया आ रहा है इसके ऊपर में। मीरान साहब की मजार कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। इनका पूरा नाम हजरत नियामतुल्लाह वली उर्फ मीरा साहब था, रट लेना आपको। मीर शाह की हमने कहाँ पढ़ाई थी? आपको फतेहाबाद में पढ़ाई थी। नेक्स्ट है, देखो हमने, आप कंफ्यूज ना हो, हम आपकी कंफ्यूजन को एक एक कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। मीर शाह की मजार कहाँ पे है? फतेहाबाद में। इस पे हुमायूं का अभिलेख उत्कीर्ण है। जब हुमायूं युद्ध हार गए थे शेरशाह सूरी से, वे अमरकोट जा रहे थे, यहाँ रुके थे रास्ते में और नमाज पढ़ी थी। कहाँ पे? फतेहाबाद में। वहाँ पे एक मस्जिद निर्माण की घोषणा की थी। मीरन साहब की मजार कहाँ पे? हांसी में है। मीरन में भी ऊपर नहीं आ रहा, हांसी में भी ऊपर नहीं आ रहा, इस तरह से याद कर लेना। हांसी हिसार में है। जबकि मीरा नौबहार की मजार कहाँ पे है? गुला चीका। हमने क्या बताया? बाहर आ रही है, चलो बाहर, चलो से हमने क्या बना दिया था? चीका बना दिया था। आज के बाद आप इसमें कभी कन्फ्यूजन नहीं होंगे। देशी घी की सबसे पुरानी मंडी कौन सी है? उकलाना मंडी, जहाँ से श्री अनूप धानक क्या है? श्रम मंत्री हैं हरियाणा सरकार में। अब्दुल्लापुर मंडी, यमुनानगर मंडी को 1947 से पहले अब्दुल्लापुर मंडी बोलते थे। एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट कौन सी है? शौरी क्लॉथ मार्केट, रोहतक डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था आपको हमने जब। लाडवा मंडी क्या है? एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र में है। देसी घी की सबसे पुरानी मंडी कौन सी? उकलाना मंडी। नेक्स्ट है, माँ शीला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सब भाई आप क्या है, सबसे पहले कोई भी बात होगी क्या है, अपनी माँ को आगे रखोगे। हर कोई अपनी माँ को आगे रखता है, माँ से आगे रखने से आ जाएगा अग्रोहा। आज के बाद आप इसको कभी नहीं भूलोगे। कुंवारी गांव भी कहाँ पे? हिसार में। उकलाना भी कहाँ पे? हिसार में। बरवाला भी कहाँ पे? हिसार। सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट कहाँ पे है? हिसार में है। कितनी है? 7 है। सबसे कम कहाँ पे है? पंचकुला और दादरी में 2-2 हैं। बाबा शेरगिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? कुंवारी गांव में है। यहाँ पे क्या? बुआ कुंवारी मंदिर भी है। बुआ कुंवारी की मड़ी है, या फिर थान भी बोल देते हैं हम उसको, अभी पीछे पढ़ाया था हमने आपको। बरवाला भी कहाँ पे है? हिसार में है। पूछ लेता सीधे शहरों के नाम, बरवाला कहाँ पे है, जैसे कुलाना कहाँ पे। जस्ता लोहा उत्पादन में किस जिले का देश में महत्वपूर्ण स्थान है? जस्ता लोहा उत्पादन में किस जिले का देश में महत्वपूर्ण स्थान है? हिसार का। जस्ता में, लोहा में, स्टील में किसका है? हिसार का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्या है? चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, अभी सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ है। इसके लिए क्या स्टील कहाँ से ले गई थी? जिंदल फैक्ट्री हिसार से ले जाई गई। नट बोल्ट कहाँ से ले जाए गए थे? रोहतक पढ़ाया था हमने, वहाँ पढ़ाया था आपको, रोहतक से ले जाए गए थे। केबल कहाँ से पढ़ाई थी? रेवाड़ी से। आप भूल मत जाना इनको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आने वाले पेपर के लिए। हरियाणा की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ स्थित है? हिसार में। भाई सारा लोहा वोहा यहाँ, स्टील विटील यहीं है, तो ऑटो यहीं बन जाता है। सबसे बड़ी ऑटो मार्केट कहाँ पे है? हिसार में। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर में।
हरियाणा की सबसे बड़ी इस्पात इंडस्ट्री कहाँ पर स्थित है? हिसार में भाई। स्टील जिंदल फैक्ट्री कहाँ पे? हिसार। स्टील किंग किसको बोलते हैं? ओपी जिंदल को स्टील किंग बोलते हैं। वर्तमान में जिंदल फैक्ट्री के मालिक कौन है, मतलब अध्यक्ष कौन है? नवीन जिंदल। 14 अप्रैल 2016 को ग्रामोदय से भारत उदय अभियान कहाँ से शुरू हुआ था? हिसार से शुरू हुआ था। प्रदेश का पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट गाइड एंड काउंसलिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है? हिसार में बनाया गया है। सारा ज्ञान दे देंगे इनको एम्प्लॉयमेंट के बारे में, तो सारा सा आ जाएगा हिसार। आप अब नहीं भूलेंगे इसको एम्प्लॉयमेंट के बारे में। हिसार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? शहजादा मोहम्मद आजिम ने किया था। राजा नाहर सिंह ने कहाँ से किया था? बल्लभगढ़ से किया था। बल्लभगढ़ का शेर राजा नाहर सिंह। मोहन सिंह ने कहाँ से? रोपड़ से किया था। राव तुलाराम ने अहिरवाल क्षेत्र से किया था। हरियाणा का शहीदी दिवस 23 सितंबर को किसकी याद में मनाया जाता है? राव तुलाराम की याद में मनाया जाता है। हमने जैसे अभी ये प्रश्न आया था, प्रदेश का पहला मॉडल एम्प्लॉयमेंट एंड गाइड सेंटर कहाँ पे है? एम्प्लॉयमेंट की सारी जानकारी कहाँ देंगे? हिसार में। ऐसे हमने जीएसटी हेल्प डेस्क पढ़ाई थी पीछे आपको फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आप ऐसे याद कर लिया करो, माइंड में रिमाइंड, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। हांसी क्षेत्र में किसके नेतृत्व में सितंबर 1192 में गौरी की सेना के साथ युद्ध हुआ था? जाटवान नामक राजपूत ने गौरी पर आक्रमण कर दिया था हांसी में। नेक्स्ट है, हिसार के कुछ उपनाम हैं, बार बार पूछता है भाई। मैग्नेट सिटी हिसार, वैज्ञानिक नगरी अंबाला, इस टाइप से आपसे पूछता रहेगा। स्टील सिटी हिसार, इस्पात नगरी हिसार। हिसार ए फिरोजा किसका प्राचीन नाम है? हिसार का। इसूकार किसका प्राचीन नाम है? हिसार का। वेरी वेरी। हिसार का अर्थ क्या है? दुर्ग या किला। हिसार के हरियाणा गठन के समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था? हिसार। हरियाणा गठन के समय कितने जिले थे? 7। हमने ट्रिक दे रखे घर जेके में, 7 जिले थे। सबसे बड़ा हिसार, सबसे छोटा कौन सा था? जींद। पंचकुला कब बना? 95 में। भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? हिसार में। कब बना? 85 में। भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे? हिसार में। कब बना? 85 में। कैसे याद रखूँ? भेड़ में बहरा, भैंस में बहरा, दोनों भय हैं। कब बने? 85 में बने। अश्व प्रजनन केंद्र कब बना? 1986 में। कहाँ पे? हिसार में है। सुअर प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे? हिसार में स्थित है। मीठा पीर की दरगाह हरियाणा में कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। 40 हाफिज का मकबरा कहाँ पे है? से हाफिज है से हिसार में है। हिसार में कांग्रेस की पहली शाखा 1887 में किसने खुलवाई थी? लाला लाजपत राय ने खुलवाई थी। लाला लाजपत राय की कर्म भूमि क्या थी? हिसार। हिसार के कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन हम इसको आपको जब व्यक्तित्व कराएंगे डिटेल में जब पढ़ाएंगे। मलिका शेरावत कहाँ की? हिसार की है। इनको बचपन का नाम क्या है? रीना लांबा। यशपाल शर्मा भी कहाँ के? हिसार के। पंडित जसराज कहाँ के? पिली मदौरी फतेहाबाद के हैं, लेकिन HSC आंसर में फतेहाबाद देती नहीं है, कभी भी हिसार ही लिखाता है वहाँ। आपको हिसार याद रखना है, फतेहाबाद ऑप्शन में रहता ही नहीं है। पंडित जसराज कहाँ के हैं? हिसार के हैं। स्वर सम्राट भी बोलते हैं इनको, हम डिटेल से पढ़ाएंगे इनके बारे में। पहलवान चंदीग्राम भी कहाँ के हैं? हिसार के हैं। ओपी जिंदल को क्या है? स्टील किंग बोलते हैं। जिंदल फैक्ट्री कहाँ पे? हिसार में है। इनकी थी, वे विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। नवीन जिंदल भी कहाँ के? हिसार के। सालू जिंदल भी कहाँ के? हिसार के हैं। कुचिपुड़ी नृत्य गन्ना है। ब्लू बर्ड हम आपको पर्यटन स्थल जब कराए थे, वह बहुत अच्छे से कराया था। आज तक ना ऐसे किसी टीचर ने बताया होगा, ना किसी ने, जिंदगी में आप कभी नहीं बोलेंगे। हमने ब्लू बर्ड कहाँ बताया था आपको? हिसार में बताया था। ब्लैक बर्ड कहाँ पे? हांसी में। आप इनमें कंफ्यूज रहते हो। हमने क्या बताया था? ब्लैक आदमी के ऊपर हर कोई हंसता रहता है, तो ब्लैक कहाँ पर आ जाएगा? ब्लैक बर्ड हंसने से आ जाएगा, हांसी में है। फ्लेमिंगो कहाँ बताया था हमने आपको? हिसार। फ्लैग क्या? हिलता रहता है, फ्लैग से फ्लेमिंगो हिलता रहता से आ जाएगा हिसार। जिंदगी में आप कभी नहीं बोलोगे। पर्यटन की वीडियो देख लेना आप अच्छे से। 1 नंबर का 101% आता है, 1 नंबर आपका पक्का है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? यह खेदड़ गांव हिसार में स्थित है। आप कितने मेगावाट की है? 1200 मेगावाट। कैसे याद रखेंगे? जो राह है, राजीव का राह है, इसको उल्टा कर देंगे, 1200 मेगावाट की है। देश के उत्तरी क्षेत्र की प्रथम मेगा परियोजना किसे घोषित किया गया था? राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना को। यह किसने? रेसे राजीव गांधी, रिलायंस ऊर्जा लिमिटेड ने बनाई थी इसको। अरावली सुपर तापीय विद्युत कहाँ पे? बहुजोरली झज्जर में है। दीनबंधु छोटराम तापीय विद्युत केंद्र कहाँ पे है? यह यमुनानगर में स्थित है। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र पानीपत में ही है। नेक्स्ट है, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? 2010 में शुरू हुई थी, लेकिन इसका शिलान्यास 2007 में रखा था। 2010 में जाके कंप्लीट हुई थी। 2010 में इसको शुरू कर दिया गया था।
2008 में अभी हमने बताया था दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी। अग्रसेन जयंती का मेला कहाँ पर लगता है? अग्रोहा में। महाराजा अग्रसेन की राजधानी भी कौन सी थी? अग्रोहा। हिसार के मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर। अग्रोहा को अग्रवंशीय वैश्यों का मूल स्थान माना जाता है, रट लेना आप इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिंजौर में क्या लगता है? हमने पढ़ाया था याजवेंद्र गार्डन में आम मेला लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बताया था आपको। महावीर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हिसार में स्थित है। हमने शहीद भगत सिंह स्टेडियम कल आपको सिरसा डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, वहां बताया था। शाह सतनाम स्टेडियम भी कहाँ पढ़ाया था? सिरसा में पढ़ाया था। एकलव्य स्टेडियम कहाँ पे? जींद में बताया था आपको हमने। आपको इस तरह पिछला भी रिवीजन करते चलना है, जैसे ही कोई क्वेश्चन देखा उसका सारा पिछला डाटा रिमाइंड कर लिया करो दिमाग में। हमारा मकसद इस वीडियो से आपको यह बताना आप किस तरह रिमाइंड करो, किस तरह पढ़ो। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? हिसार में, इसको लुवासा भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। 2012 में क्या बनाया था हमने? वैसे बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी अतलबोहर रोहतक में। 1970 में क्या बनाया था हमने? कृषि विश्वविद्यालय। 1976 में क्या बनाया था? MDU। नेक्स्ट है लुवासा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? विनोद कुमार वर्मा है। राजकुमार कौन थे? बंसीलाल राजकुमार थे, तो बंसीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? राजकुमार। ये भी हम आपको ट्रिक से पढ़ा चुके हैं। राजवीर सिंह के हैं, हमने क्या बताया? महर्षि राजबार छोड़ के चले जाते हैं, तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के कौन सा आएंगे? राजबार से आ जाएगा राजवीर। RS यादव किसके बनाए थे हमने? बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के बनाए थे। नेक्स्ट है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कौन है? कैसे कृषि, कैसे कंबाइन से ही, कंबाइन में कृषि में कंबाइन की जरूरत होती है, वहां से हमने कंबोज बनाए थे, BR कंबोज। ट्रिक, ऐसी ट्रिक बनाई जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे आप, उस वाइस चांसलर वाली वीडियो को देख लेना। यह आएगा पर्सन। हरियाणा का कृषि विश्वविद्यालय किसके नाम पर रखा गया है? चौधरी चरण सिंह के नाम पर रखा गया है। राजवीर सिंह हमने आपको बता चुके हैं, राजकुमार, विनोद कुमार बता चुके हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह हिसार में स्थित है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 को हुई थी। कृषि में से आ रहा है, से 70 आ जाएगा, से ही क्या आ जाएगा? 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर है ये। आप आज के बाद इसको जिंदगी में नहीं बोले। कृषि विश्वविद्यालय है तो आपको और किसी के बारे में नहीं सोचना, कृषि से उठा लेना है। कृषि से उठाना, से 70 में हुई, से 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर इसका नाम है। डायरेक्ट पूछ लेगा भाई कृषि विश्वविद्यालय का नाम देश के कितने नंबर के प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है। बहुत को नहीं पता होती, आज के बाद कोई रटने की जरूरत नहीं, कृषि से ही बना देना आपको। पहले क्या था? ये पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना का भाग था, बाद में इसको स्वतंत्र विश्वविद्यालय कॉलेज बना दिया गया। 1 नवंबर 1995 को हमने क्या पढ़ाया था आपको? गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय पढ़ाया था। आपको इस तरह याद होना चाहिए, सन कोई भी ऑप्शन में सन देखा यार इसको क्या हुआ था, इस टाइप से आपको याद रहना चाहिए। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को कब भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा सर्वोच्च संस्थान का पुरस्कार मिला? आप इसको कैसे याद रखेंगे? सर्वोच्च पुरस्कार मिला है तो सर्वोच्च से ही बना देना, 97 में मिला है चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय को। कृषि को मिला, कृषि से लिया, कृषि से लिया, से ही सर्वोच्च से लिया, 2 से आगे से ही 97 बना दिया। नेक्स्ट है सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की थी? सूरजभान ने की थी। कब? 1968 में की थी। सीसवाल सभ्यता ये पूछ लेगा, सीसवाल सभ्यता के लोग कौन सी जाति के थे? ITI इंस्ट्रक्टर में आया हुआ है, निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। बनावली की खोज किसने की थी? रविंदर सिंह विशिष्ट ने की थी। कब? 73-74 में। प्रीवियस याद कर रहा हूँ मैं, नेशनल भी बता रहा हूँ आपको। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। मोहनजोदड़ो खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी। मैं आपको बहुत ही अच्छे से बता रहा हूँ जो प्रीवियस मतलब पेपर में आएंगे। सीसवाल सभ्यता किस नदी के किनारे थी? ये सीसवाल गांव है हिसार में, ये चेटांग नदी के किनारे था। तांबे के औजार मिले हैं यहाँ से, तांबे के औजार। जो यहाँ के बर्तन हैं वे क्या कालीबंगा से मेल खाते हैं सीसवाल के। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है। भारत का सबसे बड़ा स्थल है हड़प्पा का। राखीगढ़ी कहाँ पे है? नू पूछ लेगा, हिसार में। बनावली कहाँ पे है? फतेहाबाद में, तुरंत पूछ लेगा आपसे। भिडाना कहाँ पे है? फतेहाबाद में। कुनाल कहाँ पे है? फतेहाबाद में। अब है यहाँ हमने
फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको पढ़ाए थे। हड़प्पा का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है? भिड़ाना फतेहाबाद। हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा? कुनाल फतेहाबाद। दोनों क्वेश्चन डिफरेंस से बताए थे आपको उस टाइम पे। हड़प्पा की खोज किसने की? अमरेंद्र नाथ ने की थी, 1997 में की थी। हरियाणा में कहाँ पर प्राइवेट न्यायालय स्थित है? हिसार और फरीदाबाद में 2 प्राइवेट न्यायालय हैं। 1998 से करनाल में कैंप कोर्ट लगाया जाता है। हमने करनाल डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, वहां आपको पढ़ा दिया था ये पर्सन। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र कहाँ पर स्थित है? था, अब ये है नहीं है, था, हिसार में था। इसका उद्घाटन 1 नवंबर 2002 को किसने किया था? श्रीमती सुषमा स्वराज ने किया था। आपको इसको कैसे याद रखना है? दूरदर्शन दे से दूरदर्शन दे से दूरदर्शन दे से दो में उद्घाटन किया था 2002 में। किसने? सुषमा स्वराज ने उद्घाटन किया था। अंबाला बस स्टैंड का नाम किसके नाम पर रखा गया? श्रीमती सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया। ये अंबाला की थी। अब इसको ट्रांसफर कर दिया चंडीगढ़ में। भाई दूरदर्शन है, इसको दूर ले जाओ। दूर कहाँ ले जाएंगे? लास्ट में भाई राजधानी में लाएंगे। हमारी राजधानी क्या? चंडीगढ़, वहां लिया। इस तरह याद कर लेना आप इसको। आकाशवाणी केंद्र हिसार की स्थापना कब हुई? हरियाणा में कितने आकाशवाणी केंद्र? आकाशवाणी में ए आ रहा है तो 1 से हमें 3 का बना देना। कितने आकाशवाणी केंद्र? 3। पहला लगाया 8 मई 1976 को रोहतक में। दूसरा लगाया 1991 में कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र वाले बोले हमें तो एक ही बहुत, यहाँ तो बहुत देवी देवता हैं, वही सिग्नल दे देते हैं। इस टाइप से याद रख लेना। कुरुक्षेत्र में 1 से बना दिया हमने। 91 में आ रहा है कुरुक्षेत्र में। 99 में क्या है? हिसार वाले बोले लियाओ लियाओ, यहाँ सारे यहीं लियाओ, 9 के यहीं आ रहे हैं। हिसार में कितना है? 1999 में हिसार आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई। कुछ भी अजीब गरीब ट्रिक बना लिया करो, आपको बस याद होना चाहिए। आम जनता को तिरंगा फहराने का अधिकार कब मिला था? 2002, 26 जनवरी 2002 को। किसने दिलाया था? नवीन जिंदल ने दिलाया था। आम जनता को तिरंगा फहराने का अधिकार 26 जनवरी 2002 को किसने दिलवाया था? नवीन जिंदल ने दिलाया था। ये कहां से? कुरुक्षेत्र से सांसद रहे हैं, पूर्व सांसद है कुरुक्षेत्र से। हरियाणा का कौन सा नगर अग्रगण की राजधानी थी? अग्रोहा। महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी अग्रोहा। अर्जुनायनगढ़ कहाँ पे था? महेंद्रगढ़ में था। अग्रगण कहाँ पे था? अग्रोहा में था। कुनिंदगण कहाँ पे था? अंबाला में था। योध्यगण कहाँ पे था? योध्यगण की कैपिटल क्या थी? नौरंगाबाद या प्राकतनाथ, रोहतक। नौरंगाबाद भिवानी में। संगीत के 7 स्वर के अक्षर कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से मिले हैं। मैं आपको बहुत 1% में कितने % बता रहा हूँ ओरली, आप इनको याद कर लिया करो। नेक्स्ट है, सूर्य देव की मूर्ति भी कहाँ से मिली है? अग्रोहा से मिली है। सूर्य क्या आग फेंकता है, तो आग से आ जाएगा अग्रोहा। इस तरह याद कर लेना। तलवार किला कहाँ पर स्थित है? हांसी। हांसी के किले को तलवार किला भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसका रीजन है, राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने इस किले में तलवार निर्माण फैक्ट्री लगाई थी। जब से इसका नाम क्या है? यहाँ की तलवारें बहुत ही शानदार थी, प्रसिद्ध थी, तब से इसका नाम क्या आ गया? तलवार किला आ गया। आप इसको अच्छे से रट लेना, कंफ्यूज नहीं हो ना हांसी का किला और तलवार किले में। हांसी के किले का निर्माण किसने कराया था? पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। कब कराया था? 12वीं शताब्दी में कराया था। जींद के किले का निर्माण किसने कराया था? गजपत सिंह ने। हिसार के किले का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक। आप ऐसे प्रश्न देख लिया करो, तुरंत पिछला भी रिवाइज कर लिया करो। माउंट एवरेस्ट पर चीन और नेपाल की तरफ से चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन? अनीता कुंडू। अनीता कुंडू कहाँ की है? फरीदपुर गांव हिसार की है। अब एक बार और चढ़ गई, 3 बार चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन सी है? अनीता कुंडू। अब हम इसको करंट के साथ भी रिलेट कर दिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इनको OST बनाया, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। किस काम? इसका काम क्या है? ये विश्वविद्यालयों, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में जाएंगी और बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक करेंगी। हाल ही में किसे यूं आएगा प्रश्न, हाल ही में किसे CM का OSD नियुक्त किया गया? अनीता कुंडू हिसार पर्वतरोही को। सालू जिंदल क्या है? यह जिंदल फैक्ट्री से है। यह है जिंदल JSP फाउंडेशन की क्या है? अध्यक्ष हैं। यह कुचिपुड़ी नृत्य करना भी है। हरियाणा की पहली महिला पर्वतारोही कौन सी है? संतोष यादव। फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट कराया था हमने आपको, वहां जब कराया था। हरियाणा का पहला पुरुष कौन है? रामलाल। आप इस तरह प्रीवियस याद कर लिया करो, जैसे पर्वत दिखा आपको। दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहा जाता है? गुजरी महल को कहा जाता है। जबकि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? शेख चिल्ली के मकबरे को थानेसर में। काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? बाबर ने कराया था। पानीपत की पहली लड़ाई जीतने के बाद अपनी बेगम मुशम्मत बेगम काबुली के नाम पर याद में कराया था। यह कहाँ पे? पानीपत में स्थित है।
नेक्स्ट है असीगढ़ का किला कहाँ पर स्थित है? हांसी में स्थित है। हांसी का प्राचीन नाम क्या? आशी। आशी उसी को वो बोल दिया। ग्राम सेवक समाचार पत्र किसने निकाला था? लाला हरदेव शाह ने निकाला था ग्राम सेवक। चौधरी छोटेराम क्या लिखा था? जाट गजट निकाला था। पंडित नेकराम शर्मा ने संदेश निकाला था। भिवानी से किस में? हिंदी में निकाला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न आया हुआ है। किसे 2023 का प्रतिष्ठित CSR टाइम लाइफ अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? देखिए हमने करंट भी कराई है आपको। सालू जिंदल को दिया गया है CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सालू जिंदल कहाँ है? किस लिए दिया गया है? ये JSP यानी जिंदल स्टील पावर फाउंडेशन की क्या है? अध्यक्ष हैं, जो कि क्या है? एक सामाजिक कार्य करती है, इसलिए सामाजिक कार्य किया था इसमें साली जिंदल को, इसलिए अवार्ड दिया गया। ये क्या है? कुचिपुड़ी नृत्य गन्ना भी है। ये हरियाणा से भी इम्पोर्टेंट है। ये उज्बेकिस्तान के राजदूत ने दिया था इसको। अनीता कुंडू पर्वतारोही है हिसार की। शिवांगी पाठक सबसे युवा महिला पर्वतारोही कौन सी? शिवांगी पाठक। ये भी कहाँ की है? हिसार की है। मैंने आपको इसमें 4-5 प्रश्न बता दिए, याद कर लेना अच्छे से। कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।